खातून जन्नत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा कसीरन कसीरा जब भी बारगाए रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर होती तो आका करीम रऊफ़ रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप अपनी साहबजादी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते और अदब के साथ उनका माथा चूमते और अपनी मसनद के ऊपर बिठाते और बड़ा इकराम फरमाते। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब भी आपकी साहबजादी जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बारगाह में आती तो आप बड़े अदब के साथ बड़े एहतराम के साथ उन्हें जो है वो रिसीव करते और उनके साथ बड़ी इज़्ज़त और एहतराम का मुज़ाहरा फरमाते। एक दिन बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन बैठे हुए थे कि खातून जन्नत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाज़िर खिदमत होती हैं और आकर हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पहुँचती हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे मामूल जो है उनका इकराम किया, इज़्ज़त व अफ़ज़ाई की। आप आपके पास बैठी रही। काफ़ी देर तक बैठने के बाद अपनी अर्ज़ी पेश किए बगैर चली गई। जब खातून जन्नत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में पहुंची तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि आप गई थी, अपनी अर्ज़ी पेश करके आई हैं? तो सैयदा पाक ने कहा कि मैं गई थी लेकिन अपना मुद्दा बयान किए बगैर वापस आ गई हूँ। तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा वजह क्या थी? कहा हुज़ूर के पास सहाबा इकराम का जम्मे गफ़ीर था, उनकी मौजूदगी में मैं अपना मुद्दा बयान करने से शर्माती थी, इसलिए बयान नहीं किया। सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के अंदर मौजूद थी। रात का वक्त था और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आराम की तैयारी कर रही थी कि दरवाजे पे दस्तक होती है। सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस आपके काशाना पर तशरीफ़ फरमा थे। तो सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें अंदर बुलाया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख ज़ेबा उनके कमरे के अंदर जब पहुंचा तो वो घर बुकाए नूर बन गया। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आज आप गई थी और अपना मुद्दा बयान किए बगैर खामोशी के साथ आ गई, वो क्या आप बयान करना चाहती थी तो आप बताएं। सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करने से शर्माने लगी तो हज़रत अली शेर खुदा ने कहा आपके वालिद गिरामी हैं और तमाम दुखियों के का मदावा करने वाले हैं, तमाम बेसहारों का सहारा हैं, आप अपना अर्जी पेश करें। तो खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा ऐ मेरे वालिद गिरामी आपके पास माले गनीमत में से बहुत से गुलाम और लोंडियाँ आई हैं और मैं पूरा दिन काम करती हूँ, घर के काम काज करती हूँ और खाना पकाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ और जो है वो चक्की पीस पीस का मेरे हाथों के ऊपर छाले पड़ चुके हैं, पानी उठाने की वजह से मेरे शानों के ऊपर दाग बन चुके हैं। या रसूल एक लोंडी मुझे अनायत फरमाएं ताकि मेरी मशक्क़त जो है उसके अंदर कमी आ सके। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सब्र के साथ तहम्मुल के साथ की गुफ्तगू सुनी। कहा मैंने आपकी गुफ्तगू सुन ली है लेकिन याद रखें फातिमा मुझे आपकी बनस्बत शोहदाए ओहद के जो यतीम हैं उनका ज़्यादा ख्याल है, उन पर मैं आपको तरजीह नहीं दे सकता। मैं उनके मामलात को पहले देख रहा हूँ। हाँ मैं तुम्हें एक ऐसा काम बताता हूँ, वो काम कर लिया कर, तुझसे अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो जाएगा। और वो काम ये है कि जब तू रात को सोने लगे तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह
और 34 मरतबा अल्लाह अकबर का विर्द कर लिया कर। ये कलिमात तू जब कह लेगी तुझसे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाएगा। तो जब सैयदा पाक रजी अल्लाह ताला अन्हा को हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम बताया तो आपने फरमाया मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा पे राज़ी हूँ। ये हदीस पाक, ये वाक़या हमारी तवज्जो इस तरफ दिला रहा है कि जहाँ हमें अपनी ज़रूरियात की तरफ हमें अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम तगोदो करते हैं, वहाँ हमें मद्देनज़र ये भी रखना चाहिए कि किस बात पे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी होते हैं। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो एक लोंडी सैयदा पाक को अता कर सकते थे, और लेकिन आपने वो अता न की, बल्कि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी उस ज़रूरत को जो है आपने तरजीह दी। और सैयदा पाक सलामुल्लाहि अलैहा कसीरन कसीरा ने भी अपने वालिद की बात के सामने सरे तस्लीम खम कर लिया, और उस पर कोई जो है वो जिद ना की कि जो बात मैं कह रही हूँ वही आपने पूरी करनी है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि जहाँ वालिदैन को अपने औलाद की ख्वाहिशात के सामने सरे तस्लीम खम नहीं करना चाहिए, बल्कि जहाँ अल्लाह राज़ी होते हैं, अल्लाह का रसूल राज़ी होते हैं, वही काम करना चाहिए। और औलाद को भी अपने वालिदैन के सामने के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर लेना चाहिए। इसी में रब की रज़ा है, इसी में रब के रसूल की रज़ा है।